पाकिस्तान कश्मीर घाटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पाकिस्तान कश्मीर घाटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलिए यस ठीक सर। है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम लोग लेते हैं। सभी लोग बोलेंगे पहला सेंटेंस इन इंग्लिश। बताइए क्या बना? पाकिस्तान क्रिएट्स प्रॉब्लम इन कश्मीर वैली। एक साथ बोलो बाबू, एक साथ आवाज मिला करके बोलो सब लोग, फिर से बोलो। पाकिस्तान क्रिएट्स प्रॉब्लम इन कश्मीर वैली। पाकिस्तान क्रिएट्स प्रॉब्लम इन कश्मीर वैली। द कश्मीर वैली नहीं, इन कश्मीर वैली। अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। क्या बनेगा नेगेटिव? पाकिस्तान doesn't create problem in Kashmir Valley. सभी लोग एक साथ बोलो और एनर्जी के साथ बोलो। Pakistan doesn't create problem in Kashmir Valley. ये मैं 2-3 आवाज को ही सुन पा रहा हूँ, बाकी लोगों का मुंह भी बंद देख रहा हूँ और बड़े सुस्त टाइप के लग रहे हैं। एनर्जी के साथ सभी बोलिए, पूरे सभी बच्चों की 40 बच्चों की आवाज आनी चाहिए। फिर से बोलो। Pakistan doesn't create a problem in Kashmir Valley. कश्मीर वैली। पाकिस्तान डजंट क्रिएट प्रॉब्लम इन कश्मीर वैली, बिल्कुल सही है। अब इंट्रोगेटिव क्या होगा? Does Pakistan create problem in Kashmir Valley? Does Pakistan create problem in Kashmir Valley? बहुत अच्छी बात है, और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इंट्रोगेटिव क्या होगा? इंट्रोगेटिव क्या होगा? Pakistan create problem Does Pakistan not create problem in Kashmir Valley? बहुत अच्छी बात है। दो तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। पहला बनेगा डज पाकिस्तान नॉट क्रिएट प्रॉब्लम इन कश्मीर वैली, और दूसरा जिसमें डज और नॉट दोनों को एक साथ हम एक जगह कर देंगे। डजंट पाकिस्तान क्रिएट प्रॉब्लम इन कश्मीर वैली। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। डजंट पाकिस्तान क्रिएट या डज पाकिस्तान नॉट क्रिएट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Does Pakistan create problem in Kashmir Valley? Why does Pakistan create problem in Kashmir Valley? फिर से बोलो। Why does Pakistan create problem in Kashmir Valley? ये रोल नंबर 42 कौन है जी? वर्ड रोल नंबर 42, क्या नाम है तुम्हारा? यस सर, कैमरा क्यों? श्रवण कुमार झा। ठीक, श्रवण कुमार, ठीक है। चलिए फिर से बोलिए सब लोग, वाई के साथ बोलिए सब लोग। Does Pakistan create problem in Kashmir Valley? Does Pakistan create problem in Kashmir Valley? Why does Pakistan create problem in Kashmir Valley? बिल्कुल सही बात है, अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नंबर 6, Why doesn't Does Pakistan not create Pakistan problem in Kashmir Valley? ये सेंटेंस भी दो तरीके से बनेगा। Why does Pakistan not create problem in Kashmir Valley, या does और not दोनों को जोड़ देंगे। Why doesn't Pakistan create problem in Kashmir Valley? आप लोग मेरी बात को समझ गए? Yes sir. चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक सेंटेंस दे रहा हूँ, लिखिए इसको। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो बाबू। May I use in place the Pakistan? Pak? हाँ ठीक है, शॉर्ट में पाक यूज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सेंटेंस हम लोग लिखते हैं। यह मुझे उत्साह से भर देता है। यह मुझे एनर्जी से यानी ऊर्जा से भर देता है। यह मुझे एनर्जी से यानी ऊर्जा से भर देता है। यह मुझे एनर्जी यानी ऊर्जा से भर देता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसी चीज के बारे में कि आप जो पॉजिटिवली बात करते हैं ना, तो यह मुझे ऊर्जा से भर देता है। आप जो मुझे मोटिवेशन की बात करते हैं ना, तो यह मुझे ऊर्जा एनर्जी से भर देता है। सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? इट। काम क्या है? भर देना। भरना की अंग्रेजी क्या होती है? फिल। तो यहाँ पर क्या होगा? फिल्स।
किसको? तो मी यानी मुझे, इट फिल्स मी किस चीज के साथ? विद पॉजिटिव एनर्जी या विद एनर्जी, जो भी चीज है, विद एनर्जी। तो हमारा पहला सेंटेंस बन गया इट फिल्स मी विद एनर्जी, यह मुझे ऊर्जा से भर देता है। आप लोग समझ गए या नहीं समझे? अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को इंग्लिश में 6 तरीके से लिखो। सर क्या बोले अभी? यह मुझे ऊर्जा से भर देता है। इट फिल्स मी विद एनर्जी, इस बात को 6 तरीके से लिखो इंग्लिश में। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं ना है? नो सर। इसमें verb का 5 फॉर्म लगेगा, 5th फॉर्म नहीं मालूम बाबू, मेरे को नहीं मालूम है। तुम बताओ माही, क्या लगेगा? इट के साथ क्या लगेगा? वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा या फिर फॉर्म लगेगा? इट फिल मी, इट सर फर्स्ट पर्सन है और ये इट सिंगुलर फर्स्ट है। पर्सन होता है। इट फर्स्ट पर्सन है बाबू। नो सर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? देखो हम लोगों ने एक हाँ। पिक्चर बनाया था, ही शी के साथ क्या लिखा था हमने? V5। V5। तो यहाँ भी V5 होगा। ही हो, शी हो, इट हो, दिस हो, अजय हो, विजय हो, माही, इन सब के साथ तो वर्ब का 5वां फॉर्म लगेगा ना? समझ रही हो तुम? यस सर। ठीक है। इट फिल्स मी विद एनर्जी, इसको 6 तरीके से लिखना। सर हाँ बोलो सर। इट फिल्स विथ एनर्जी टू मी नहीं होगा? नहीं, हाँ वो भी हो सकता है। इट फिल्स विद एनर्जी टू मी हो सकता है, लेकिन बोलने में फ्लो अच्छा नहीं बनेगा। फ्लो अच्छा बनेगा इट फिल्स मी विद एनर्जी। बोलने में एक फ्लो में दोनों लाइन को बोल के देखो अनिकेत। अनिकेत, यस सर। दोनों लाइन को बोल के बताओ। कौन सा सर? इट फिल्स मी विद एनर्जी बोलो। इट फिल्स मी विथ एनर्जी। अब बोलो इट फिल्स विद एनर्जी टू मी। विथ एनर्जी टू मी। बताओ दोनों में से ज्यादा बोलने में कौन आसान है? वाला वाला सर। ठीक है, इसीलिए बोला गया। सुनने में भी आसान है, समझने में भी आसान है। डजंट। माही 6 तरीके से बनाना है। सर। ठीक है, कंप्लीटेड सर। ठीक है, केवल इंग्लिश में, हिंदी में नहीं बनाना है। Some people have done, others are still writing. We will wait for others to complete. Completed sir. ठीक है, ठीक है, Completed sir. ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, कंप्लीटेड सर। ठीक है। माधवी तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है। sir. सुभाष कैमरा ऑन नहीं है। अभिनय कैमरा ऑन नहीं है। माधवी तुम्हारा भी कैमरा ऑन नहीं है। अभिनय कैमरा ऑन नहीं है। सुभाष कैमरा ऑन नहीं है। रोल नंबर 41 एंड 10 कैमरा ऑन करो। रोल नंबर 57 तान्या कैमरा ऑन करो। कैमरा सब ऑन रहना चाहिए। हो गया सर मेरा। अच्छा ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है, ठीक सर मेरा यस है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, हो गया सबका? यस सर। जो लोग लिख रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं प्लीज वेट बोलो। कंप्लीटेड सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग 6 सेंटेंस सुनते हैं इंग्लिश में। पहला सेंटेंस, It fills me with energy. विथ एनर्जी। एक साथ आवाज बुलाओ, केवल विद एनर्जी मत बोलने के लिए आओ, पूरी बात बोलो। फिर से बोलो। It fills me with एनर्जी। एनर्जी। इट फिल्स मी विद एनर्जी। नेगेटिव बोलो। इट It डजंट does not fill me with energy. बहुत अच्छा। इट डजंट फिल मी विद एनर्जी। डज लग गया तो फिल हो गया, एस हट गया। बहुत अच्छी बात है। अब इंट्रोगेटिव बोलो। It fill me with energy. बहुत बढ़िया। डज इट फिल मी विद एनर्जी। डज इट फिल मी विद एनर्जी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी डज के बाद इट लगा और उसके बाद फिल लगा, फिल्स नहीं लगा। अच्छी बात है। अब नेगेटिव बोलो। Sir, It fill me with energy. डजंट इट फिल विद एनर्जी। डजंट लग गया
और उसके बाद आपने बाकी चीजें कही, डजंट इट फिल मी विद एनर्जी। आगे बोलो। Why does it fill me with energy? With energy. अच्छी बात है। Why does it fill me with energy? मुझे एक ऊर्जा से क्यों भर देता है। लास्ट, Why doesn't it Doesn't it Doesn't fill it me fill me with positive energy? energy? Why doesn't it fill me with energy? हमने पॉजिटिव एनर्जी की बात नहीं की है, केवल एनर्जी की बात की है। Why doesn't it fill me with energy? मुझे ऊर्जा से क्यों नहीं भर देता है। बहुत अच्छी बात है। एक सेंटेंस और लिखो। यह पंखा ठीक से काम करता है। यह पंखा सुबह में ठीक से काम करता है। ऐसा कर लो। यह पंखा सुबह में ठीक से काम करता है। यह पंखा सुबह में ठीक से काम करता है। अब आप इसका 6 सेंटेंस दिमाग में समझ गए हैं या मैं आपको लिखवाऊं? समझ गया सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब समझ गए हो तो इसके सेंटेंसेस को बनाना शुरू करो इंग्लिश में खुद से। 6 सेंटेंस, नो हेल्प नीडेड। सर ठीक का क्या होगा? प्रॉपर्ली, ठीक का प्रॉपर्ली, रोहित तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है? कैमरा म्यूट करो अपना। Completed, sir. All right, Completed, sir. fine. Some people have done. We are waiting for others to complete it. completed, sir? ठीक है। Completed, sir. ठीक है, Yes, sir. फाइन। लास्ट मिनट टू गो एवरीवन। 1 मिनट का और टाइम है आपके पास। ऑल राइट, Completed, sir. ठीक है, ठीक है। मनीष कैमरा म्यूट करो तुम्हारे। मनीष माइक्रोफोन म्यूट करो, तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है। Completed, sir. ठीक है। शुरू करें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सेंटेंस नंबर 1। This fan works Fan works properly in the morning. फिर से बोलो। This fan fan works works properly In the morning. In the morning. early in the morning. This fan works properly in the morning. बिल्कुल सही बात है। यह पंखा सुबह में ठीक काम करता है। नेगेटिव। This fan doesn't work properly in the morning. Not work properly in the morning. Properly in the morning. अच्छा, this fan doesn't work properly in the morning, यानी ये पंखा सुबह में ठीक से काम नहीं करता है। नहीं आगे? करता है। ठीक है। Does Interrogative. fan work properly in the morning? Properly in the morning. Does this fan work properly in the morning? बिल्कुल सही बात है। अब नंबर 4। Does this fan work properly in the morning? Properly in the morning. अच्छी बात है।
Doesn't this fan work properly in the morning? Next. Why does Why fan does this fan work This properly in the fan morning? properly in the Why morning. does this fan properly work in the morning? एकदम सही है. Last, number 6. Why Why doesn't doesn't this fan work properly in the morning? morning. Why doesn't this fan work properly in the morning? ये बात भी बिल्कुल सही है. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. परफेक्ट. अब मुझे लग रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस पर कमांड हो गया है. तो अब मैं तुम लोगों को एक मिक्स सेंटेंस. अरे विवेक, तुम्हारे यहाँ से माइक्रोफोन के खड़खड़ाने की आवाज आती है भाई, थोड़ा आप लोग ध्यान दिया करिए इस चीज पे. अब मैं तुमको एक मिक्स्ड सेंटेंस दे रहा हूँ, पैराग्राफ दे रहा हूँ, जिसमें अब तक जो हमने पढ़ा है V1 या V5 वाला कोई भी सेंटेंस होगा और उसके 6 में से कोई भी सेंटेंस होंगे. लिखो एक छोटा सा पैसेज. इन दिनों सुबह में मैं ब्रिज क्लास अटेंड करता हूँ. इन दिनों सुबह में मैं ब्रिज क्लास अटेंड करता हूँ. मेरी कम्युनिकेटिव इंग्लिश की क्लास सुबह 10 बजे शुरू होती है. मेरी कम्युनिकेटिव इंग्लिश की क्लास सुबह 10 बजे शुरू होती है. मेरी कम्युनिकेटिव इंग्लिश की क्लास सुबह 10 बजे शुरू होती है. नेक्स्ट लाइन. नंबर 2 देकर के लिख लो. मेरी कम्युनिकेटिव इंग्लिश की क्लास सुबह 10 बजे शुरू होती है. जानबूझ के सेंटेंस को थोड़ा बड़ा दे रहा हूं, लेकिन जिनको ट्रिक मालूम है बड़े आराम से वो इस ताले को खोल लेंगे. मेरी कम्युनिकेटिव इंग्लिश की क्लास सुबह 10 बजे शुरू होती है. पोद्दार सर हमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ाते हैं. पोद्दार सर हमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ाते हैं. वह पढ़ाने के लिए पारंपरिक तरीका, ट्रेडिशनल स्टाइल. वह पढ़ाने के लिए पारंपरिक तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं. वह पढ़ाने के लिए पारंपरिक तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं. वह एक इनोवेटिव स्टाइल को फॉलो 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 करते हैं.
क्या तुम कोई चेंज महसूस करते हो? वह कैसे पढ़ाते हैं? इसी में सर। अगला सेंटेंस, सब सेंटेंस अलग है बाबू, हर सेंटेंस अलग है। वह कैसे पढ़ाते हैं? सर 6 सेंटेंस से और बोल दीजिए सर। क्या था भाई 6 सेंटेंस को? बच्चा बोलो। 6 सेंटेंस से और बोल दीजिए सर। बच्चा बोल दो बाबू। कोई चेंज करते हो? क्या क्या तुम कोई चेंज महसूस करते हो? क्या तुम कोई चेंज महसूस करते हो? हो गया सर, बना है। नहीं नहीं, चलो भाई लास्ट 2 लाइन बताओ, क्या लिखे हो लास्ट 2 लाइन? क्या तुम कोई चेंज महसूस करते हो? वो कैसे पढ़ाते हैं? वो कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। आगे लिखो। मैं उनकी सारी क्लासेस अटेंड करता हूँ। मैं उनकी सारी क्लासेस अटेंड करता हूँ। मैं उनकी कोई भी क्लास मिस नहीं करता हूँ। मैं उनकी कोई क्लास, फिर कोई माइक्रोफोन ऑन कर लिया, कड़कड़ कर रहा है और बच्चा ध्यान भी नहीं दे रहा है। मैं उनकी कोई क्लास मिस नहीं करता हूँ। मैं उनकी कोई क्लास मिस नहीं करता हूँ। क्या तुम उनकी टीचिंग स्टाइल को पसंद करते हो? चलो इतने सेंटेंसेस को थोड़ा आप इंग्लिश में बनाओ। इसमें तुम देखोगे कि इसमें V1 और V5 दोनों वाले सेंटेंसेस हैं। समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर। चलिए यस बनाइए बनाइए। सर टोटल 90 सेंटेंस है ना सर? कितना भी ये मेरे को नहीं मालूम बाबू, कितना है बाबू? 10 सेंटेंसेस है। ठीक है सर। सर इन दिनों का क्या होगा अंग्रेजी? बोलो। इन दिनों का सर इंग्लिश। These days, इन दिनों यानी these days, इन दिनों यानी these days।
इन दिनों का मतलब होगा these days. Completed, sir. All right. One girl has completed. Let others also complete it. Completed, sir. Okay. Completed, sir. ठीक है. ठीक है. Completed, sir. Is there anyone who is still writing? कोई अभी भी लिख रहा है? Completed, sir. ठीक है.
बंद कर दो ना थोड़ा इसको जोर से। Completed, sir. ठीक है। Completed, sir. चेक करें हम लोग। Yes, sir. चलिए, तो one of you read aloud all the sentences one by one and then we'll start covering that. और अगर हो जाएगा तो फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे, फिर हम इसको कंप्लीट मानेंगे। So what is the first sentence, माधवी? इन दिनों मैं सुबह में ब्रिज क्लास अटेंड करती हूँ। करती हूँ, ठीक है। बताओ क्या होगा? These days attend class. I attend class in the morning. These days यानी इन दिनों, I attend जो हमारा बेसिक सेंटेंस है, ब्रिज क्लास इन द मॉर्निंग। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन गया these days I attend ब्रिज क्लास इन द मॉर्निंग। हो सकता है कि कोई बच्चा these days को अंत में लगाया हो कि I attend ब्रिज क्लास इन द मॉर्निंग these days, वो सेंटेंस भी बिल्कुल सही होगा और गलत नहीं है। ठीक है, अगला सेंटेंस। मेरी Sir. हाँ बोलो। सर these days की जगह nowadays लगा सकते हैं। हाँ, these days की जगह nowadays को भी आप लगा सकते हैं। nowadays और these days दोनों का मतलब होता है इन दिनों। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, माधवी। मेरी कम्युनिकेटिव इंग्लिश की क्लास सुबह 10 बजे से शुरू होती है। ठीक है, क्या होगा? Communicative English class starts at Communicative English class in the morning at 10 o'clock. बहुत अच्छा। My communicative English class starts at 10 o'clock. My communicating English class starts at 10 o'clock. Sir, सुबह में. In the morning. In the morning. In the morning. In the morning. In the morning at 10 o'clock. Yeah, at 10 o'clock in the morning. पोदार सर हमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ाते हैं। बोलो। Communicative English. दो तरीके से बन जाएगा। पोदार सर टीचेस अस कम्युनिकेटिव इंग्लिश या पोदार सर टीचेस कम्युनिकेटिव इंग्लिश टू अस। अगर पोदार सर टीचर्स के बाद लगा दोगे तो अस वहीं पे जुड़ जाएगा, और अगर बाद में लगाओगे तो टू अस करना पड़ेगा। पोदार सर टीचेस अस कम्युनिकेटिव इंग्लिश या पोदार सर टीचेस कम्युनिकेटिव इंग्लिश टू अस। आगे बोलो माधवी। वो पढ़ाने के लिए पारंपरिक तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं। पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल way for teaching. दोनों तरीके से बन जाएगा। He doesn't use traditional way to teach या he doesn't use traditional way for teaching। हमें भी है सर। अस है। यस सर। अस है, हमें भी है। अस नहीं है। सर हमें भी है। कोई अस बोल रहा है, कोई अस नहीं बोल रहा है। क्या है माधवी, एक बार सेंटेंस हिंदी में फिर से बोलो। वो पढ़ाने के लिए ट्रेडिशनल स्टाइल इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमें इसमें कहीं नहीं है, इसलिए हमें का इस्तेमाल नहीं है इसमें। आगे बोलिए। वह एक इनोवेट। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है। विवेक। तो 4 नंबर हम ये बनाया, he don't uses trading style for teach। फिर ही के साथ डोंट कैसे लगेगा, ही के साथ डू कैसे लग जाएगा? ओ सर, he doesn't uses trading style for teach। जब doesn't लग गया, does लग गया, तो uses कैसे लगेगा? पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि डू और डज के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। यस सर। ही डजंट गो होता है, ही डजंट गोज नहीं होता है, और तुम अलग से फिर पूछ भी रहे हो। अब तक तो तुमको गलती समझ में आ जानी चाहिए कि भाई पोदार सर क्या बोल रहा है। सर थोड़ा मुझे इसका सही क्या होगा? तुम बताओ खुद से क्या होगा? He doesn't us doesn't us फिर doesn't के बाद वर्ब लगेगा। यूज होगा सर। हाँ, तो यूज ट्रेडिंग यूज ट्रेडिशनल वेज टू टीच या फॉर टीचिंग। ठीक है। और एक बच्चा हमें बोल रहा है तो अस लग जाएगा अंत में, लेकिन सेंटेंस में हमें दिया तो गया नहीं है।
अगला पॉइंट, सर ट्रेडिशनल स्टाइल होगा। ट्रेडिशनल मेथड नहीं जाएगा। ट्रेडिशनल स्टाइल, ट्रेडिशनल मेथड भी लगा सकते हैं आप, बिल्कुल लगा सकते हैं। ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल स्टाइल, ट्रेडिशनल मेथड आप यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है पुराने जो घिसे पिटे तरीके हैं उस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। अगला पॉइंट, वह एक इनोवेटिव स्टाइल को फॉलो करते हैं। क्या होगा? follows an innovative style. बढ़िया, he follows an innovative style, follows an innovative style, s या es लग जाएगा वर्ब में, तो he follows an innovative style। आगे बोलो। क्या तुम कोई चेंज महसूस करते हो? ठीक है, बोलो। Do you feel any change? You feel any change? Do you feel any change या some change, दोनों बातें बिल्कुल सही है। Sir, Do you do feel you any observe change any या do you change? observe, एकदम सही बात है। Do you feel या do you observe any change या some change, दोनों बातें बिल्कुल सही है। वह आगे। कैसे पढ़ाते हैं? How does he How teach? does he How does he teach? वह कैसे पढ़ाते हैं? How does he teach? How does he teach, बिल्कुल सही है। आगे मैं उनकी सारी क्लास अटेंड करती हूँ। क्या होगा? I attend his all classes. Classes. I attend his all the classes. I attend his all the classes. Sir, I attend all of his classes. I attend all of his classes या his all the classes। आगे एवरी क्लासेस हो सकता है। I attend his every classes हो सकता है। मैं उनकी कोई भी क्लास मिस नहीं करती हूँ। I don't miss I don't any of his Miss his any classes. I don't miss any of his classes। I don't क्या miss तुम- any of his classes। I don't क्या miss तुम उनकी- any of his classes, उनकी कोई भी क्लास मिस नहीं करती हूँ। आगे क्या तुम उनकी टीचिंग स्टाइल को पसंद करते हो? क्या होगा? Do you like his Like his teaching style? Do you like his teaching style? बढ़िया चल रहे हैं आप लोग, ठीक है। Do you like his teaching style? आगे The